नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 में हुआ है और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। इनका जो जन्म स्थली है मतलब यहाँ पर जहाँ जन्म लिए थे तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह है। ठीक है। इनकी जो शिक्षा हुई है आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। मतलब वो जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से तक 5 तक की वो अपने गांव में किए और 1928 में मोकामा घाट में रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक किए और 1932 में पटना कॉलेज से बीए मतलब इतिहास से उन्होंने ऑनर्स किया था। ठीक है। साहित्यिक अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता उन्होंने प्रकाशित की। जीवन भर देश प्रकाश प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की। ठीक है। अब उनकी कृतियों देखेंगे। ठीक है। तो प्रमुख काव्य प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, नीलकसम 1954 और उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख गद्य मतलब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप लोग। गद्य मतलब होता है कहानी। ठीक है। और पद मतलब होता है कविता। ये चीज आपको एक जानकारी देना था इसलिए हम यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। तो गद्य और पद के मतलब आप समझ चुके होइएगा। ठीक है। तो प्रमुख गद्य मिट्टी की ओर 1946, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958। सम्मान इन्हें क्या क्या प्राप्त है? जो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं तो इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। साथ साथ इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किनको? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को। और इनका नाम भी है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अब इनके पाठ अर्धनारीश्वर का संक्षिप्त मतलब सारांश के रूप में अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत निबंध आपसे पूछेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है तो निबंध है। याद रखिएगा इसकी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। इसके रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऐसा माना जाता है अर्धनारीश्वर मतलब शिव और पार्वती का जो जोड़ी है उसे आधा नर और आधा पुरुष का गुण दिया गया है। भारत का यह मिथिक प्रतीक है जिसमें दिनकर ने अपना मनोचित आदर्श निरूपित किया है। मतलब वो दिखाया गया है कि किस तरह से एक नारी और एक पुरुष एक समान है। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का एक काल्पनिक रूप है। क्या है ये? तो ये कल्पना वाला रूप है। क्या है हुआ? तो ये कल्पना वाला रूप है। याद रखिएगा यह क्या है? तो काल्पनिक रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। इसीलिए तो इस पाठ का ही नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। इस बात का प्रतीक है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है तथा यह एक गुण है। दूसरे का गुण या दोष हो सकता है। अर्थात अगर पुरुष नारी का गुण ले ले तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती है बल्कि उसके गुणों में अभिव्यक्ति होती है। देखिए हमारे यहाँ औरत और मर्द को बराबरी के नज़र से देखा जाता है और ये पाठ उस समय के मिथक को तोड़ने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। ठीक है। जब हमारा देश उस समय आज़ाद हो चुका था
लेकिन कृषि के विकास ने नारी की पराधीनता, मतलब वो दूसरे के अधीन है, जिंदगी दो भागों में बांट दी। नारी घर में और पुरुष बाहर काम करेंगे, दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर होगा। आप देखते होइएगा, लड़का गिर जाता है तो वो रोने लगता है, उसके पापा कहते हैं तुम लड़का है, रोना नहीं है, तुमको कठोर बनना है। जबकि लड़की अगर जोर से बोलती है तो उसको कहा जाता है नहीं, धीरे बोलो, तुमको कोमलता होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। युद्धों में रक्त बहते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रह रहा है कि रक्त के पीछे उसकी सिंदूर बह रहा है, और उसको ये पता नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ, इसका क्या होगा, और ना ही सिंदूर वाले की यह फिक्र है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में, दिनकर जी राष्ट्रकवि कहना चाहते हैं कि कौरवों की सभा में अगर संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। और यह बात सही भी है। माँ का जो ममता होता है ना, वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। और यहाँ लेखक कहना भी चाह रहे हैं कि अगर कृष्ण के जगह पर कुंती और गांधारी के बीच यह बात होती तो महाभारत युद्ध क्या होता, नहीं होता। ये बात आप लोग भी जानिए, क्योंकि माँ की ममता क्या होती है, असाध्य होती है, बहुत ही निर्मल होती है, उसे कोई छल प्रपंच नहीं रहता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं लेखक क्या, देखिए, लेखक कहते हैं इस पाठ में नारी के महत्व को बताया है। मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेती है तो वह देवता बन जाती है। देखिए, ये तो बात सही है, एक का अगर स्वभाव गर्म है और दूसरे का निर्मल है तो उसका परिवार अच्छा चलता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसनी हो जाती है। ये भी बात आप लोग से थोड़े छिपा हुआ है। आज की इस कला वाले युग में आपने देखा होगा, शादी विवाह के बाद जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको भी दिखाया गया है। लेखक ने नारियों के प्रति लोगों की सोच को भी इस पाठ में उजागर कर दिया है। वह कहते हैं कि समाज में नारी को नागिन, जादूगरनी समझा जाता है। जैसे कोई ब्याह होता है, अगर वह अपनी पत्नी का बात मानता है तो उसके घर वाले भी कहते हैं तोरा पर जादू कर दिलौ ह, तोरा के ऐसे कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है 7 जन्मों का क्या होता है, बंधन होता है। परंतु लेखक इस बात को झूठ मानते हैं। नर अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इजाद किया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ यह रूप, यह आदर्श दिनकर जी ने जन शताब्दी वर्ष के इस प्रिय प्रतीक को अपने हाथों से निबंधित किया है और मौलिक अखंड रूप के एक झलक हमको देने के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो इस पाठ को देखिए, समझिए और इसके उल्लेखों को भी समझिए।